हे गाइस, वेलकम बैक एट माय चैनल। तो मैं आ चुकी हूँ आज फिर से अपने नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। जो टॉपिक है वो मुझसे ही रिलेट करता हुआ है। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है कि जब कुछ लोग मुझसे मिलते हैं या फिर मैं कहीं जाती हूँ या मैं किसी पार्टीज में जाती हूँ या किसी रिश्तेदार के घर जाती हूँ, तो कई बार मुझे ये सुनने को मिलता है कि यार, तुम्हारी इतनी क्वालिफिकेशन है तो तुम गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं करते। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ है। मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि तुम गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं करते, तुम गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं करते। तो गाइज, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, दे डोंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ बिजनेस। दे डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हार्ड वर्क। सबसे पहली पहली बात, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है सरकारी नौकरी में। दूसरी बात, मुझे आराम का काम बिल्कुल पसंद नहीं है। और तीसरी बात, मुझे मेहनत करना बहुत पसंद है। तो गाइज, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं ना कुछ लोगों की बहुत बड़ी फैन हूँ और जिनको देख के ना मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और वो मतलब इतने फेमस हैं। तो मैं नाम बताती हूँ आप लोगों को उनके। फॉर एग्जाम्पल, रतन टाटा। तो रतन टाटा एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। 90% लोग उन्हें जानते हैं और यहाँ से हमारे देश में बहुत कुछ करके वो स्वर्ग से धार गए। और आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। क्यों? क्या उन्होंने सरकारी नौकरी करी? उन्होंने बिजनेस खोला, उन्होंने 10 लोगों को बिजनेस प्रोवाइड किया। 10 क्या, अब तो पता नहीं कितने बिजनेस चल रहे हैं उनके। और दूसरा नाम, अंबानी। हर कोई जानता है कितने सारे बिजनेस हैं उनके। मार्क जुकरबर्ग। बहुत कम लोग मार्क जुकरबर्ग का नाम जानते हैं, लेकिन फेसबुक जैसी ऐप जो हर तीसरा बंदा चलाता है, उन्होंने उनका बिजनेस है ये। चौथा नाम, बिल गेट्स। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। तो इन लोगों को देख के मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करने की जरूरत है। और एक इंसान और है जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, हमारे मोदी जी। मोदी जी की मैं फैन क्यों हूँ? बहुत सारे लोग हैं कि ऐसे बोलते हैं, यार ये तो बड़ी फैन है मोदी की। तो मैं उनकी फैन क्यों? क्योंकि वो ऐसी बात करते हैं जिसको सुन के मुझे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। वो ऐसे बोलते हैं कि काम ऐसा करो जिसमें आप 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सको, 10 लोगों को रोजगार दे सको। तो वो काम सिर्फ बिजनेस करके ही किया जा सकता है गाइस। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं लोगों का भला कर सकूं। तो इसीलिए मैंने भी छोटा मोटा, मेरा कोई इतना कोई बड़ा बिजनेस है नहीं, लेकिन छोटा मोटा जो भी है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है गवर्नमेंट जॉब करने में। और मैं एक टीचर हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कभी ये चीजें नहीं बोलती कि बेटा तुम्हें गवर्नमेंट जॉब करनी है, पढ़ाई करो, ये करो। मैं उनको ये बोलती हूँ, पढ़ाई करो, अपने लिए करो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो। क्यों? क्योंकि आपको आगे जाके बिजनेस करना है। और बिजनेस करने के लिए स्किल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने माइंड को हर टाइम ओपन करके रखो। अपने आसपास की चीजों को देखो और उसको ऑब्जर्व करो और ये देखो कि मतलब उससे हमें क्या प्रॉफिट मिल रहा है। तो आगे जाके आप आगे बढ़ सकते हो गाइस। गुजरात जैसा स्टेट, वहां पे जो बच्चे पैदा होते हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं, वो उनको बचपन से ही सिखाते हैं कि बेटा तुम्हें नौकर नहीं बनना, तुम्हें मालिक बनना है। बहुत कम लोगों को ये बात पता है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप सर्च कर सकते हो गूगल पे और ये देख सकते हो कि गुजरात एक ऐसा स्टेट है जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि वहां का हर बच्चा ये सोचता है कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी। और जब आप बचपन से ये सोचते हो तो आप एक बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो। और मैंने जितने लोगों के नाम बताए उनको तो आप जानते ही हो, कितने फेमस लोग हैं और सारे बिजनेसमैन हैं। तो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि यार बिजनेस करने के लिए पैसे की बहुत जरूरत होती है। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि सरकारी नौकरी करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। आजकल बिना रिश्वत दिए तो सरकारी नौकरी लगती नहीं है। ऑलमोस्ट जहां तक मैंने सुना है, मेरे आसपास इतने सारे लोग हैं जो मुझे ये चीजें बताते हैं आकर। और दूसरी बात, जब आप सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हो उसमें भी पैसा लगता है। और सबसे बड़ी बात, जो टाइम इन्वेस्ट करते हो आप, अगर आप ये टाइम इन्वेस्ट किसी अच्छी जगह करो, किसी प्राइवेट जॉब, बिजनेस करने के लिए सबसे पहले प्राइवेट जॉब की जरूरत है। प्राइवेट जॉब की जो वैल्यू है वो गवर्नमेंट जॉब वाला व्यक्ति बिल्कुल नहीं समझ सकता। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब हम प्राइवेट जॉब करते हैं तो वहां पे हमारी स्किल डेवलपमेंट होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, एनवायरमेंट का पता चलता है, बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलती है जो जो हमने कभी सोची भी नहीं होती। हमारे आसपास की चीजें देखने को मिलती है, वहां पे हमें लोगों के बारे में पता चलता है कि लोग कैसे हैं। तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है प्राइवेट जॉब के अंदर। और आप प्राइवेट जॉब करने के बाद अपना बिजनेस इजीली खोल सकते हो क्योंकि अब आप एक्सपीरियंस हो चुके हो। एक्सपीरियंस मिलता है प्राइवेट जॉब करने से, मैंने भी की थी। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को या अपने आसपास के लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप एक
अच्छे लेवल पे पहुंचना चाहते हो, तो आप बिजनेस की सोचो। बचपन से ही सोचो कि हाँ भाई मेरे को बिजनेस ही करना है, मुझे नहीं करनी किसी की नौकरी। और मैं ये भी नहीं कहना चाहती कि जो अभी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उन वो बेकार है या कुछ। बट मैं एक जनरल सी बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो तो आप आगे जाके बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। बहुत एक मतलब बड़े लेवल पे पहुंच सकते हो, जैसे कि ये अंबानी और ये मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग पहुंचे हुए हैं। इनकी इतनी एसेट है कि आप सोच नहीं सकते। तो गाइज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब ये लोग इतना कुछ करके आगे बढ़ सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात जैसे स्टेट में अगर बच्चों को ये चीजें सिखाई जाती हैं, तो हमारे भी स्टेट में बच्चों को ये चीजें सिखाई जानी चाहिए कि आपको अपना बिजनेस ओपन करना है, आपको नौकर नहीं बनना, आपको मालिक बनना है। और तभी तो हमारी जनरेशन और आगे पहुंच पाएगी, और तभी एक लेवल पे पहुंच पाएगी। और गाइस बस ये बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है काफी बार, मुझसे लोग ये चीजें पूछते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस टॉपिक पे भी वीडियो बनानी चाहिए। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, तो मुझे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं ऐसे जो जिनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है, और फिर वो पास नहीं हो पाते गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो सोचते हैं यार मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया और मेरी जॉब भी नहीं लगी। तो उनको एट द एंड में कुछ नहीं मिलता। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इतना समय व्यर्थ करने से अच्छा आप अपने ऊपर वो समय लगाएं और अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, और आगे आने वाले टाइम में कुछ अच्छा करें और बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग की तरह बने। एक अपना लेवल बनाएं और बिजनेस को ओपन करें। और जितने ज्यादा हमारे देश के अंदर बिजनेस ओपन होंगे, उतना ज्यादा हमारा देश डेवलप कहलाया जाएगा। और हर एक चीज सरकार नहीं करेगी, तो कुछ चीजें हमें भी करनी चाहिए, और इतना पैसा कमाओ कि कुछ देश के लिए भी कर सको, कुछ देश का भी भला कर सको। तो बस इतना काफी है गाइस आज के लिए, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।